हेलो सभी भावी शिक्षकों का लेट्स पढ़ो पर स्वागत है। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं हाइड्रोकार्बन के बारे में। आगे की जो जानकारी है उसके ऊपर, उससे पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर या मिल करके बने होते हैं। इन्हें हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों? दो भागों में पहला भाग आता है आपके एलिफेटिक और सेकंड भाग आता है एरोमेटिक। कौन सा आता है? एरोमेटिक। ठीक है, अब एलिफेटिक और एरोमेटिक होते क्या है इनके बारे में भी मैंने बताया था कि एलिफेटिक वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। इन्हें याद करने के लिए मैंने बोला था कि एलिफेंट कहाँ रहते हैं? खुली जंगलों में। तो इसी वजह से एलिफेटिक खुली श्रृंखला वाले और एरोमेटिक कैसे होते हैं? बंद श्रृंखला वाले होते हैं। ठीक है, ये होते हैं खुली श्रृंखला वाले और एरोमेटिक होते हैं बंद श्रृंखला वाले। एलिफेटिकों को आगे जाकर के पुनः दो भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक बांटा था असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन किससे जुड़ा होगा? सिंगल बॉन्ड से या एकल बंध से जुड़े होते हैं कार्बन। ठीक है, और आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनके अंतर्गत कार्बन या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, एकल बंध से जुड़े हुए होते हैं उन्हें एल्केन कहा जाता है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उन्हें एल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए को क्या कहा जाता है दोस्तों? एल्काइन कहा जाता है। ये संपूर्ण जानकारी हम कल की लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या है, और इसके बाद में हम कुछ एल्कोहल, कीटोन, ईथर, एस्टर इन सभी के बारे में बात करेंगे और फिर आप लोगों की हाइड्रोकार्बन से संबंधित सभी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। तब हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन जो है आधा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो अब आप टॉपिक डाल दीजिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दोस्तों वे क्या होते हैं? बंद श्रृंखला वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बंद श्रृंखला वाले होते हैं तथा इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो दोस्तों आपके आकृति होती है वह किसके समान होती है? तो बेंजीन के समान होती है। तो आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, एक तो होती है इनकी बंद श्रृंखला वाले। एक सेकेंड, इसको मिटाइए। आप इसमें लिखेंगे बंद श्रृंखला वाले। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है बेंजीन के समान हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बेंजीन के समान हाइड्रोकार्बन। जो बेंजीन होता है दोस्तों उस प्रकार से बंद आकृति के होते हैं। ठीक है, बेंजीन कैसा होता है? ये इस टाइप से होता है ना, तो इस प्रकार से बंद आकृति के होते हैं सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है CnH2n-6। CnH2n-6 ये इसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं जो एरोमेटिक कहलाते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं सबसे पहले आप टॉल्विन। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल आता है दोस्तों? हमारा टॉल्विन आ जाता है। फिर आप लिख सकते हैं जो आपने पढ़ रखा होगा नेपथेलिन होता है। ठीक है, नेपथेलिन है। और आप इसके अंतर्गत याद रख सकते हैं एक एंथ्रासिन। ठीक है, ये कुछ दोस्तों हाइड्रोकार्बन है जो किस प्रकार के होते हैं? एंथ्रासिन आदि, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और जो आपका मैंने बताया कि बेंजीन के समान होते हैं हाइड्रोकार्बन, तो बेंजीन जो है वह सबसे सरल
एरोमेटिक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, देखिए बंद श्रृंखला वाले होते हैं, बेंजीन के समान हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ये। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-6 होता है। टोलिन, नेप्थुलिन, एंथ्रासिन ये कुछ एग्जाम्पल है आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। और बेंजीन जो है वह सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की गंध होती है, ठीक है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके अंतर्गत विशेष प्रकार की गंध आती है। मैंने ये आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि अगर आप किसी को बंद करके रखोगे तो उसमें से बदबू ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट होगी ही होगी। और इन्हें एरिन भी कहते हैं, इन्हें एरिन भी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है आप उन्हें एरिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? बंद श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इनकी आकृति या ये जो है हाइड्रोकार्बन बेंजीन के समान होते हैं। और ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है, यही है बेंजीन। अब बेंजीन बेंजीन सोच रहे होंगे तो ये रहा भाई बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट सामान्य सूत्र इसका क्या है? तो CnH2n-6 इसका सामान्य सूत्र होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। टोलिन है, नेप्थिलिन है, एंथ्रासिन है, ये कुछ एग्जांपल्स है किसके? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। बेंजीन जो होता है वह सबसे सरल और सबसे छोटा आप लोग कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें से विशेष प्रकार की गंध आती है। कैसी गंध आती है? एक विशेष प्रकार की गंध आती है। जबकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो गंध मुक्त होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इन्हें एरिन भी कहते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उन्हें एरिन कहा जाता है। तो एरोमेटिक एरिन, ठीक है, एयर एयर ये याद रखिएगा, एरोमेटिक और एरिन। तो एरोमेटिक को क्या कहा जाएगा? एरिन भी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों के हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो अलग से था। इन सभी के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली, जो जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। अब हम कुछ और एग्जाम्पल जो है, जैसे कि आपके एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईथर है, एस्टर है, इनके बारे में छोटी छोटी सी जो जानकारियां बनती है वो हम याद रख लेते हैं। बाकी आपके हाइड्रोकार्बन में हाई लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके स्पष्ट सिलेबस में मेंशन है कि सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लिखेंगे एल्कोहल के बारे में। तो टॉपिक डाल दीजिए दोस्तों आप एल्कोहल, ठीक है। तो देखिए एल्कोहल किसके बारे में बात करेंगे? एल्कोहल के बारे में हम बात करने वाले हैं। एल्कोहल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि इसको जो है रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। तो इसको आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर भी बॉन्ड OH लिखा हो आप उसे एल्कोहल कहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, यह एल्कोहल होता है। अब एल्कोहल जो होते हैं दोस्तों वो कार्बन और हाइड्रोजन और एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। जब आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था C2H6 है, ये है एथेन। इसके अंतर्गत जैसे ही आप 1, 2, 3 जितनी आपकी क्षमता हो, आपकी इच्छा हो, आप हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करते हो। तो यहाँ देखिए 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो फॉर्मूला बनेगा H5OH। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका इथेन का क्या बन गया? एल्कोहल वाला रूप। और इसे क्या पढ़ा जाएगा? तो इथेनॉल पढ़ा जाएगा। बस यही होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल का आपको क्या याद रखना है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना सरल यौगिक होता है। और किसी भी एल्केन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को जब हाइड्रोक्सिल समूह या OH से प्रतिस्थापित किया जाता है तो एल्कोहल बन जाता है या उस यौगिक को एल्कोहल कहा जाता है। अब अगर
एक एल्कोहल है तो आप उसे क्या कहेंगे दोस्तों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और अगर एक से ज़्यादा एल्कोहल है तो आप उसे कहेंगे क्या, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके कुछ एग्जाम्पल, अब देखो इसका सामान्य सूत्र केवल आप याद रख सकते हैं, अब एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, तो आप इसका जनरल फॉर्मूला आप GF बराबर में लिख लीजिए कि CnH2n+1OH, ये है इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लिखिए सेकंड नंबर पर एल्डिहाइड, किसके बारे में बात करेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, ये लीजिए। अब एल्डिहाइड के अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड के लिए आप कौन सा युग्म यूज करोगे, यानी आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, या इसका जो आप कह सकते हो कि इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव है CHO। ठीक है, तो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। इसी प्रकार से आप एक CHO को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो वैसे ही ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड। अब इसका भी सामान्य सूत्र यानी कि GF, जनरल फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, तो इसका जनरल फॉर्मूला भी यही है, CnH2n+1CHO। ठीक है, ये है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, क्या है, CnH2n+1CHO। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर पर आपके कीटोन, क्या आता है, कीटोन। अब इस कीटोन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो कीटोन को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है आपका कीटोन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कीटोन का अभिक्रियाशील मूलक इसे कहा जाता है, और इसका भी आप GF जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि CnH2n+1 का होल ब्रैकेट 2 और आपके आ जाएगा CO। ठीक है, तो कीटोन का क्या होता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, उसका सामान्य सूत्र क्या कहता है, CnH2n+1 होल ट्वाइस CO, ये है। तो देखिए किस किस के बारे में बात करी, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पर, और फोर्थ नंबर पर आपका आता है दोस्तों कौन सा यौगिक, तो फोर्थ नंबर पर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो सामान्य आप मूलक कह सकते हैं वो है बॉन्ड COOH। ठीक है, और इसका भी सामान्य सूत्र आप लिख सकते हैं GF बराबर में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2nO2। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती है, इनके जो ये सामान्य सूत्र है ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है, इसका मूलक पूछ लिया जाता है तो बॉन्ड COOH होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ये भी कर सकते हैं CnH2n+1COOH। ठीक है, नेक्स्ट आप फिफ्थ नंबर पर लिखेंगे, और फिफ्थ नंबर पर हमारा कौन सा आ जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, एसिड एनहाइड्राइड। ये सभी कार्बनिक यौगिक है जो आप लोग अगर जो 12th में जिसने जो है साइंस थी उसने पढ़ रखे होंगे, तो एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड क्या कहता है, या एसिड एनहाइड्राइड का सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मूलक क्या है। तो इससे जो दोस्तों है आपके किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाता है RCOOR, इस प्रकार से लिखा जाता है एसिड एनहाइड्राइड को। ठीक है, ये क्या लिखा जाता है, RCOOR, ये अभिक्रियाशील मूलक इसका उपस्थित होता है, और इसका सामान्य सूत्र जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, तो इसका GF यानी कि जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला कहता है कि CnH
H2N+1CO, ये कीटोन वाले का एजिटिज है और उसका ट्वाइस कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपके एसिड एनहाइड्राइड। और 6th नंबर पर आपको याद रखना है किसके बारे में, तो आपको एस्टर के बारे में, ठीक है। और देखिए एस्टर का सामान्य मूलक जो है वो क्या होता है, बॉन्ड COOR, ठीक है। और इसका आप अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए GF, और इसका एस्टर का GF क्या होता है, तो इसका होता है CnH2nO2, या मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का जो है एजिटिज होता है, आपको याद रखना है। या फिर आप इसको दूसरी जगह से लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, CnH2n+1COOR, ठीक है, ये लिखा जाएगा। तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल का दोनों का सामान्य सूत्र और इनके जो मूलक है लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर R है तो यहाँ H होता है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल आपका जो हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए वह है ईथर, और ये आपके ईथर के बारे में। तो ईथर का जो मूलक है वो कैसे होगा, तो बॉन्ड O बॉन्ड, ये आपके अगर कंपाउंड में दिख रहा है तो वो ईथर है। और इसका भी सामान्य सूत्र अगर आप लिखना चाहते हैं तो सामान्य सूत्र लिख सकते हैं CnH2n+1 होल ट्वाइस, ठीक है, और फिर बाहर आप लिख देंगे O। इसी के साथ में आपके जो है ये 6 प्रमुख जो भी थे वो कंप्लीट होते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं, बेंजीन के समान हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-6 होता है। और टोल्यूइन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन ये सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। बेंजीन सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से विशेष प्रकार की गंध आती है, इन्हें एरिन भी कहा जाता है, ठीक है। एल्कोहल के बारे में पढ़ा तो बॉन्ड OH जो है इसका मूलक है, और इसका सामान्य सूत्र क्या कहता है, तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH, ठीक है। एल्डिहाइड का बॉन्ड CHO, ये याद रखिएगा, और सामान्य सूत्र क्या है CnH2n+1CHO। कीटोन तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1 होल ट्वाइस CO, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी कार्बोक्सिलिक अम्ल, बॉन्ड COOH, इसका सामान्य सूत्र क्या कहता है CnH2nO2 या CnH2n+1 COOH। एसिड एनहाइड्राइड RCOOCOR, ठीक है, या फिर इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CO होल ट्वाइस आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है एस्टर, तो बॉन्ड COOR, इसका सामान्य सूत्र CnH2nO2 और CnH2n+1 COOR। नेक्स्ट और फाइनल ईथर जो है वो है बॉन्ड O बॉन्ड, सामान्य सूत्र CnH2n होल ट्वाइस O। इसी के साथ में दोस्तों आपके जो हाइड्रोकार्बन की जो जानकारी थी वह कंप्लीट होती है। मैं आपको एक बार आपका सिलेबस दिखा देता हूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अभी तक क्या क्या बातें कंप्लीट कर ली है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं, आपकी सिलेबस को लाते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि सिलेबस में आपके अब क्या बाकी रहा है, यानी अब हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। एक सेकेंड देखिएगा, देखिए एक सेकेंड, सिलेबस ये रहा दोस्तों, तो ये है, एक सेकेंड, ठीक है, ये तो सॉरी ये नहीं है, एक सेकेंड आपके सामने मैं सिलेबस ला देता हूँ। और ये आपका सिलेबस, सिलेबस वैसे हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका हाइड्रोकार्बन तक दे रखा था, वो सब चीज़ें हमने बात कर ली है। मैं कल जो है आपको सिलेबस बता दूंगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय बाय, और साथ में जुड़े रहिएगा, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।